अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी और हमारा आज का टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। A measure of central tendency is a single value that attempts to describe a set of data by identifying the central position within the set of data. As such, measures of central tendency are sometimes called measures of central location. Basically, ये ऐसे measures हैं जो डेटा की ग्राफ में पोजीशन शो करते हैं। डेटा की मिड वैल्यू या जहाँ पे वैल्यूज या ऑब्जर्वेशंस का अक्खट होता है उस पोजीशन को शो करते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट मेजर्स हैं जिसमें मेन हमारे पास एवरेजेस है, मीडियन है और मॉड है। इस वीडियो में हम एवरेजेस को डील करेंगे। एवरेजेस हमारे पास तीन तरह से हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। फर्स्ट है हमारे पास अरिथमेटिक मीन। ये एवरेज की बेसिक फॉर्म है जो तमाम ऑब्जर्वेशन के सम को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करके हासिल की जाती है। बाय डेफिनेशन द मीन और एवरेज इज द मोस्ट पॉपुलर एंड वेल नोन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इट कैन बी यूज्ड विद बोथ डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस डाटा। Arithmetic mean of a dataset can be defined as the sum of the values divided by the number of values in the set. ये नंबर्स चाहे डिस्क्रीट हों चाहे कॉन्टिन्यूस हों, कोई ऑब्जर्वेशंस हों, कोई हमारे पास नंबर्स का डेटा सेट हो, वहाँ पे हम अरिथमेटिक मीन यूज़ करते हैं। इसका जो फार्मूला है अनग्रुप डाटा का, उसमें हम हमारे पास सम होता है तमाम वैल्यूज़ का और उसको हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के ऊपर। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास 8, 6, 7, 9 और 3 तीन हमारे पास टेस्ट मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के। ये हमारे पास अनग्रुप डाटा है। सबसे पहले हमने क्या किया, इनको प्लस कर लिया है, जिसका जो कि हमारे पास आंसर 33 आया है और हमारे पास 5 इसका काउंट है। तो 5 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 6.6 या अप्रोक्सीमेटली 7 इसका आंसर है कि 7 इसकी मीन या एवरेज वैल्यू है। सेकंड है हमारे पास ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, ग्रुप्स होते हैं और हमें इस तरह हमने ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस परफॉर्म की हैं। तो हमारे पास एक क्लास के अगेंस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है 30 किड्स का डाटा है जो टेलीविज़न पर एक हफ्ते में कितना टाइम स्पेंड करते हैं, उसकी हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो फर्स्ट कॉलम में अगर हम जाएं तो क्लासेस बनी हुई हैं, टाइम्स इन आवर्स 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 और 15 to 20। और उसका जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें जो किड्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी है कि 0 to 5 जो आवर्स स्पेंड करते हैं वो 10 बच्चे हैं, 5 से 10 जो टाइम स्पेंड करते हैं वो 12 बच्चे हैं और 10 से 15 घंटे जो एक वीक में स्पेंड करते हैं वो 6 बच्चे हैं और 2 बच्चे ऐसे हैं जो एक वीक में 15 to 20 आवर स्पेंड करते हैं। तो टोटल हमारे पास जो सम है वो 30 है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बराबर होती हैं। जो थर्ड कॉलम है हमारे पास वो है क्लास मार्क, जो इसकी मिड वैल्यू है क्लासेस की, जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो 0 एंड 5 को प्लस करके जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2.5 है। इसी तरह 5 और 10 को प्लस करके जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 7.5 है। बेसिकली इन क्लासेस की एवरेज है ये क्लास मार्क। लास्ट कॉलम में हमने फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दिया है उसकी क्लास मार्क के साथ, जिसका जो सम है वो 2 to 5 आया है। तो एज पर फार्मूला हमारे पास जो मीन है या एक्स बार है वो उसको हम डबल टू 5 को 30 पे डिवाइड करेंगे तो 7.5 आंसर है, जो अप्रोक्सीमेटली 8 के बराबर है।
नेक्स्ट है हमारे पास वेटेड एम। इसमें हमारे पास ऐसा डाटा होता है जिसमें तमाम वैल्यूज़ की जो वर्थ है या जो उनका वेट है वो सेम नहीं होता। तो हमारे पास एग्जांपल है कि अ मार्केटिंग फर्म कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 1000 हाउसहोल्ड टू डिटरमाइन द एवरेज नंबर ऑफ टीवी सेट्स पर आवर। दे मेड फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास जो ग्रे कॉलम्स हैं ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो आगे ब्लू कलर में है ये हमने आगे कैलकुलेशन की हुई है। सो जो एक्स आई है, जो हमारे पास वेरिएबल है, वो है 1 2 3 एंड 4 टीवी सेट्स। हमारे पास 73 ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जिनके पास एक ही टीवी सेट है। 378 ऐसे हाउस होल्ड हैं जिनके पास 2 टीवी सेट्स हैं। बेसिकली जो 2 है उसका वेट 378 है, यानी डाटा के अंदर जो 2 है वो 378 दफ़ा रिपीट हुआ होगा, ये उसका वेट है। सो जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 73, 756, 13, 77, 360 वैल्यूज आ जाएगी, जिसका सम 2566 है। तो हम इसको फार्मूला में पुट करेंगे। सम ऑफ एक्स आई डब्ल्यू आई जो है वो 2566 है, और सम ऑफ डब्ल्यू आई जो वेट है उसका जो सम है वो 1000 है, तो जिसका आंसर 2.57 अप्रोक्सीमेटली 3 के बराबर है। तो हमारे पास जो 1000 हाउस होल्ड हैं ऑन एवरेज उनके पास 3 टीवी सेट्स मौजूद हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन। द ज्योमेट्रिक मीन इज अ टाइप ऑफ एवरेज यूजुअली यूज्ड फॉर ग्रोथ रेट्स लाइक पॉपुलेशन ग्रोथ और इंटरेस्ट रेट्स। वी कैन ओनली गेट द ज्योमेट्रिक मीन फॉर पॉजिटिव नंबर्स। ज्योमेट्रिक मीन नेगेटिव वैल्यू का नहीं निकाला जा सकता, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का ही डिराइव किया जा सकता है। और ये ज्योमेट्रिक मीन का जो यूजेज है ये होता है आपके स्टॉक्स वगैरह के अंदर, आपका किसी कंपनी का पोर्टफोलियो है वहाँ पे। सो जो फर्स्ट हमारे पास है अनग्रुप डाटा। जो हमारे पास एग्जांपल थी सेम जो हमने अर्थमेटिक मीन में यूज़ किया वही एग्जांपल यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो 86793 का हमने को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी जो वैल्यू है उसको हमने एज पर फर्स्ट फार्मूला उसकी पावर 1/5 लेके उसको 6.19 वैल्यू आती है, जो अप्रोक्सीमेटली 6 के बराबर है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में हमारे पास जो एग्जांपल है वो 100 स्टूडेंट्स हैं जिनके टेस्ट मार्क्स हैं, और ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रे कॉलम्स में बनी हुई है। जो ब्लू कॉलम्स हैं या जो रोज हैं वो हमने वो वैल्यूज़ हैं जो हमने इस ग्रे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से ड्राइव की है। तो सबसे पहले हमारे पास मार्क्स हैं 0 to 30, 30 to 50, 50 to 80, 80 to 100, और जो आगे फ्रीक्वेंसीज है वो 20, 30, 40 एंड 10 है, और टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास जो क्लास मार्क है, वो ऑलरेडी जो क्लासेस हैं उसकी अर्थमेटिक मीन है 30/2, 30 प्लस 50 80, 80/2 40 आ गया। सेम इसी तरह बाकी वैल्यूज़ हैं। इन जो क्लास मार्क है इसका हमने लॉग लिया सबसे पहले, और जो नेक्स्ट है हमारे पास हमने इसको फ्रीक्वेंसी से लॉग एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, जिसका सम हमारे पास है 163.64। सो एज पर फार्मूला हमने ऑलरेडी सम ऑफ एफ फ्रीक्वेंसी और लॉग एक्स का जो प्रोडक्ट है उसका सम ऑलरेडी ले लिया है जो 163.64 है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या सम ऑफ एफ आई हमारे पास 100 है, उससे हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद उसका हम एंटी लॉग लेंगे, तो एंटी लॉग इसका आता है 43.29 जो अप्रोक्सीमेटली 43 के बराबर है। तो हमारे पास जो 100 स्टूडेंट्स हैं उनकी ऑन एवरेज जो मार्क्स हैं वो 43 हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेटेड जीएम। सेम इसी तरह ऐसा डाटा जिसमें तमाम नंबर्स का वेट सेम ना हो या उनकी सिग्निफिकेंस लेवल सेम ना हो, वहाँ पे हम उनको वेट करते हैं। तो हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें हमारे पास सेल फोन्स हैं, और आगे नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स हैं।
जो 1 से लेके 5 तक मोबाइल हैं और जो उसके आगे उसकी जो वेट हैं, एक मोबाइल 2 हाउस होल्ड के पास है, 2 मोबाइल 5 हाउस होल्ड के पास हैं, 3 6 के पास हैं, 4 4 के पास हैं, 5 3 के पास हैं। टोटल हाउस होल्ड हमारे पास 20 हैं। इसी तरह हम सेम जिस तरह हमने पिछली एग्जांपल में किया था, सबसे पहले एक्स का लॉग लेंगे। लॉग लेने के बाद वेट को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका सम 8.87 है। फार्मूला में पुट करेंगे तो 8.87 डिवाइडेड बाई 20, और इसका जो एंटी लॉग है वो 2.78 है, जो अप्रॉक्सीमेटली 3 के बराबर आता है। थर्ड है हमारे पास हार्मोनिक मीन। द हार्मोनिक मीन is defined as the reciprocal of the arithmetic mean of the given data values. In general, the harmonic mean is used when there is a necessity to give greater weight to the smaller items. It is applied in the case of times and average rates. जैसे कि ऑलरेडी डेफिनेशन में है, एवरेज रेट्स या टाइम्स, जहाँ पे छोटी जो वैल्यूज होती हैं उनका वेट हमने ज़्यादा करना हो, वहाँ पे हम हार्मोनिक मीन यूज़ करते हैं। ये अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अरिथमेटिक मीन में हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर के ऊपर चली जाएंगी। सबसे पहले है इसका अनग्रुप डाटा। सेम हम वही एग्जांपल लेकर चलेंगे। जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 5 हैं वो ऊपर आ जाएंगी, और हर वैल्यू को बारी बारी हम 1 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 5 को हम डिवाइड कर देंगे 0.88 से, जो 5.69 है, जो अप्रोक्सीमेटली 6 के बराबर है। और यहाँ पे भी हमारा जो एवरेज है वो 6 ही आया है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप डाटा है। इसमें सेम जिस तरह हमने पिछली एग्जाम्पल्स में किया है, ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाती है। हमारे पास यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो स्टूडेंट की एज की है और आगे उनकी फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे डायरेक्टली क्लास मार्क ले लिया गया है। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्लास मार्क के साथ ही है, उसकी अलग से क्लासेस नहीं है। सो हम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देंगे वेरिएबल से। तो हमारे पास आंसर जो उसका सम आता है वो है 5.89। तो 30 जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, उससे हम डिवाइड कर देंगे 5.89 को, जो अप्रॉक्सीमेटली 5 के बराबर आंसर देगा। नेक्स्ट है वेटेड हार्मोनिक मीन। इसमें फ्रीक्वेंसी की जगह वेट आ जाएंगे। जो एग्जांपल है हमारे पास वो है अ कार ट्रेवलिंग विद डिफरेंट स्पीड फॉर डिफरेंट डिस्टेंस, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज लो। जो जो कार है वो पहले 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चली है और उसने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया है। फिर उसने 40 किलोमीटर की स्पीड पे चली है और उसने 140 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया है। इसी तरह 80 किलोमीटर पे 150 और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे 110 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने तय किया है। तो उसकी जो एवरेज स्पीड है वो हमने यहाँ पे ड्राइव करनी है। तो सबसे पहले हम वेट को डिवाइड कर देंगे वेरिएबल्स के साथ, जो 1.6 है, और वेरिएबल है हमारे पास स्पीड किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास जो वैल्यूज है 1.67, 3.50, 1.88 एंड 2.20 आ जाएगी, जिसका सम है 9.24। और हमारा जो कार ने टोटल डिस्टेंस तय किया है वो है 500 किलोमीटर। सो हम 500 किलोमीटर्स को डिवाइड करेंगे सम ऑफ वेट ओवर एक्स से। तो हमारे पास जो आंसर है उसके मुताबिक कार ने जो 500 किलोमीटर का फासला तय किया है, उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो अप्रोक्सीमेटली 54 किलोमीटर पर आवर रही है। आगे हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस आ जाते हैं जिसमें इसका रिलेशनशिप है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का। तो मेन दो रिलेशन है। एक तो ये है कि अरिथमेटिक एक ही डाटा का जब हम अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन लेंगे तो अरिथमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन जीएम एंड जीएम ऑलवेज ग्रेटर देन एचएम। जो एग्जांपल थी हमारे पास ऑलरेडी, जिसमें हमारे पास 5 टेस्ट मार्क्स थे, उनका जो हमने अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन ड्राइव किया था, वहाँ से हम देख सकते हैं कि अरिथमेटिक मीन 6.6 था, ज्योमेट्रिक मीन 6.19 था और हार्मोनिक मीन 5.69 था। सो ऑलवेज अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट हमारे पास एक और केस है
जिसमें अगर हमारे पास कोई से भी दो मीन्स की वैल्यू हो तो थर्ड की हम वैल्यू खुद ड्राइव कर सकते हैं। जैसे ऑलरेडी हमने ड्राइव किया था अरिथमेटिक मीन 6.6 और हार्मोनिक मीन 5.69। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करके इनके अंडर रूट लेंगे तो उसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 6 ही आता है, जो कि ऑलरेडी ज्योमेट्रिक मीन का हमने ड्राइव किया था। थैंक यू।